अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ साथ एक और इंतहाई अहम वाक़े के हवाले से आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज सबसे अफसोसनाक जो ख़बर थी, और ख़बर तो 2-3 दिन से थी, लेकिन इस हवाले से आज तदफीन हुई है, नमाज जनाजा हुई है। अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर जिनका ताल्लुक़ ARY न्यूज़ के साथ था, उनकी तदफीन हुई। नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। उनके घर से लेकर फैसल मस्जिद तक लोग ही लोग थे। पाकिस्तान की तारीख का एक और बहुत बड़ा नमाज जनाजा वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पढ़ा गया। हज़ारों की तादाद में लोग आज उनके घर के बाहर सड़कों पर फैसल मस्जिद में मौजूद थे, और जब उनकी डेड बॉडी को घर से फैसल मस्जिद तक पहुंचाया गया तो एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में उनको ले जाया गया। सड़क के दोनों अतराफ लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, और अरशद शरीफ को वापसी पे भी और जाते हुए भी वो खराज अकीदत पेश कर रहे थे। नमाज जनाजा में बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे और अरशद शरीफ के हक़ में मुसलसल नारेबाजी कर रहे थे। अरशद शरीफ के मर्डर के हवाले से तहकीकात होना अभी बाकी हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा और अजीम सान्य था जो कि पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए भी था, पाकिस्तान के लिए भी था, कि एक ऐसा जर्नलिस्ट जो कि बासलाहियत भी था, रिसर्च के साथ अपना काम करता था और मुहिब वतन भी था, वो इस दुनिया से चला गया है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने, बिलखसूस रावलपिंडी की आवाम ने कमाल मोहब्बत का मुजाहरा किया अरशद शरीफ के साथ, और भरपूर अंदाज में उसके जनाजे में शिरकत की। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद के हाथे के अंदर नमाज जनाजा अदा की गई। फैसल मस्जिद के साथ मुल्का जनाजा गाह में, वहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग तवक्को के बरखिलाफ़ वहाँ पर उमड़ आए और उन्होंने अरशद शरीफ की नमाज जनाजा में शिरकत की। लोग कई किलोमीटर तक पैदल चलकर जनाजे के साथ सफ़र करते रहे, और जहाँ पर उनकी तदफीन हुई वहाँ पर भी लोग बहुत बड़ी तादाद में आज खुद पहुँच गए थे। अरशद शरीफ पाकिस्तान की सहाफ़त का एक अजीम नाम था जो कि अब नहीं रहा, लेकिन उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा, अगरचे वो ख़ुद तो इस दुनिया से चले गए हैं। और जिस तरीके से, जैसे कि पहले मैंने कहा कि ना सिर्फ वो लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की, बल्कि टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए उनके जो करीबी साथी हैं, रफ़क़ा हैं, उनके साथ ताज़ियत का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। उनके घर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो आई है, और अफसोस का इज़हार और ताज़ियत का इज़हार किया गया है। आज का एक और सबसे जो अहम वाक़या है वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से है, और इसके साथ साथ पाक फ़ौज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से। पाकिस्तान की अफवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। DGISPR और DGISI ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक मुनफरिद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें DGISI और DGISPR बैठे और उन्होंने मौजूदा हालात के हवाले से तफसील से ज़िक्र किया है। पाक अफवाज, बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और इस इदारे के हवाले से और इस इदारे के सरबराह के हवाले से जो कुछ होता रहा है उसकी उस हवाले से तफसीली तौर पर रोशनी डाली गई, और वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तानी अफवाज को किसी तौर पर भी ये काबिल कबूल नहीं है। और बिलखसूस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्ज़ अमल के हवाले से भी तफसीली तौर पर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है। पाक फ़ौज ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान की सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम की कोई गुंजाइश नहीं है। इस हवाले से किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और जो खुलकर इजहार किया गया वो साइफर के हवाले से, जिसको ड्रामा करार दिया गया और वाज़ेह किया गया कि एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे अवामिल हैं। खुलकर ये कहा गया है कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो सियासत से दूर हो चुकी है, लेकिन इस हवाले से अरशद शरीफ के एक मर्डर का भी तफसीली तौर पर जिक्र हुआ, और उसकी जो अवामिल है उसकी तहकीकात के हवाले से बात भी हुई। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। मैसेज इसलिए भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रहे हैं, और इस हवाले से उन्होंने तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। लेकिन एक रोज़ कबल इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना एक वाज़ेह इशारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कि इदारे जो हैं वो अब वाज़ेह तौर पर अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक़ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अपने मनसब में तोसी की दरख्वास्त भी की थी, और ये मामला उस वक्त था
جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو رہی تھی، لیکن آرمی چیف نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز آج ٹیک اپ کیے گئے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتے ہیں۔ رد عمل بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح طور پر آ گیا ہے، لیکن یہ بات بالکل اب واضح ہے اور طے ہو چکی ہے کہ ایک تو پاکستان کی افواج نے سیاست سے دوری اختیار کر لی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو سب سے بڑا متنازع ایشو تھا سائفر، جس کے تحت کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوئی اور امریکہ کی مداخلت ہوئی، اس کو یکسر آج فوجی قیادت نے، فوج کے ترجمان نے اور ڈی جی ایس آئی نے مسترد کر دیا ہے۔ تو ایک واضح اور پیغام جو ہے وہ چلا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی۔ لانگ مارچ ریکور اس طرح کی پریس کانفرنس یقینی طور پر اس لانگ مارچ کو ڈیمیج کر سکتی ہے، اور ادارے کے خلاف کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ اس انداز سے نمردازمہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ڈیپینڈ کر رہی تھی کہ وہ اداروں کے ساتھ مل کر کوئی معاملے کا حل نکالے، جیسا کہ ڈی جی ایس آئی نے کہا کہ رات کی تاریکی میں ملاقاتیں ہوتی تھیں اور دوسرے دن سپہ سالار کو غدار کے الفاظ اور القاب سے پکارا جاتا تھا۔ اس پریس کانفرنس سے حکومت کو بھی تقویت ملی ہے، اور یہ جو افواہیں تھیں، کیا سرائیاں تھیں، وہ بالکل اب ختم ہو چکی ہیں کہ حکومت اپنی مدتیں پوری نہیں کرے گی۔ اس بات کے واضح طور پر اشارے مل گئے ہیں کہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور اگر لانگ مارچ اسلام آباد میں آتا بھی ہے تو پاکستانی افواج، جیسا کہ ڈی جی ایس آئی نے واضح طور پر کہا ہے کہ حکومت کے درخواست پر اس ملک کے دفاع کے لیے حاضر ہوں گی۔ تو ایک واضح لائن پاک افواج نے کھینچ دی ہے، اور یہ خوش آئند ہے کہ پاکستانی افواج سیاست سے دور ہو چکی ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے، اس کے انتہائی مہلک اور منفی اثرات مرتب ہونے کے امکانات ہیں۔ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کے بعد اور اس پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو یقینی طور پر بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔